नवादा की महान विभूति जनसेवक और दीनबंधु स्व जयहर प्रसाद की 9वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं आमजनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रिपोर्ट शंभू विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना मंथन न्यूज। नवादा 19 अगस्त। नवादा की महान विभूति जनसेवक और दीनबंधु स्व जयहर प्रसाद की 9वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर मंगलवार को उनके पैतृक निवास पथरा इंग्लिश स्थित स्मारक स्थल पर हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं आमजनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद भव्य पंडाल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नवादा एमएलसी अशोक कुमार ने की। मंच का संचालन वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी प्रिंस तमन्ना ने किया। सभा का मुख्य केंद्र हाल ही में पूरी तरह से दोषमुक्त होकर जेल से बाहर आए पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद बने रहे। वक्ताओं की लंबी लिस्ट को निपटाने के लिए संचालक ने 2 मिनट का समय निर्धारित किया था, किंतु भावनाओं की बाढ़ समय सीमा की बांध को तोड़ते चला गया और वक्ताओं के उद्धार का सिलसिला देर तक चलता रहा। राजवल्लभ प्रसाद भी आखिरी वक्ता तक मंच पर डटे रहे और शुभचिंतकों की शुभकामनाएं स्वीकार करते रहे। वक्ताओं ने स्व जयहर प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए पथरा इंग्लिश गांव की माटी को चंदन की तरह पवित्र, सुगंधित एवं वीरता बताया। जहां स्व जयहर प्रसाद सा महान विभूति, स्व कृष्ण प्रसाद सा जननायक, श्री राजवल्लभ प्रसाद जैसा गरीबों, वंचितों और दर्दमंदों के हमदर्द, श्रीमती विभा देवी जैसी वीरांगना नेत्री और अशोक कुमार जैसा सर्वमान्य नेता पैदा हुए। खासकर नवादा जिले के लिए राजवल्लभ परिवार के अवदानों की सभी वक्ताओं ने खुलकर चर्चा की और श्री राजवल्लभ प्रसाद के नेतृत्व में फिर से नवादा के सर्वांगीण विकास की कामना की। पुण्यतिथि समारोह में एक तरफ भावुक वक्तव्य हुए तो दूसरी ओर अपने प्रिय नेता की दोषमुक्त रिहाई की खुशी भी व्याप्त रहा। बीच बीच में धर्मेंद्र सत्येंद्र की जोड़ी और छोटू छलिया की संगीतमयी प्रस्तुति ने दर्शक दीर्घा में उत्साह भर दिया। मुख्य वक्ताओं में भारत सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव, रजौली विधायक प्रकाश वीर, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा राजवंशी, उपाध्यक्ष निशा चौधरी, सदस्य नीतीश राज, वसंती देवी, पूर्व जिला पार्षद मथुरा यादव, पूर्व प्रमुख कुलदीप यादव, गोविंदपुर के पूर्व प्रत्याशी रंजीत यादव, बीजेपी नेता प्रो विजय कुमार सिन्हा, सीपीएम नेता नरेश चंद्र शर्मा, सीपीआई नेता अर्जुन सिंह, छात्र नेता कुंदन राय, प्रतीक कुमार समेत सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल थे। मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें मुफ्त इलाज और दवाइयों की व्यवस्था की गई। देखिए ये रिपोर्ट। खिलाफ गड़बड़ करते थे ना, उनको मदद किए, वहाँ मुसलमान था उसको मदद किए। और स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद बाद में आने के बाद उनको पंचायती भी करवाया कि चौहान जी गरीब आदमी से मत करिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, बोले थे चौहान जी को, है ना, तुम्हारी पंचायती हो गई थी ना कि चौहान जी आप हमसे लड़ रहे हैं। हाँ, गरीब को क्यों तंग कर रहे हैं, छोड़ हमसे लड़िए। और हम उतार चौहान से भी कभी न स्वर्गीय जयहर प्रसाद जी का और न स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी का और न राजवल्लभ प्रसाद का कोई पर्सनल लड़ाई नहीं था और संबंध भी खराब नहीं करूँगा। संबंध भी कभी खराब नहीं हुआ, हम लोग वो लड़ाई नहीं। आज उनके परिवार के लोग भी, 10 परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वोट के लिए। एकरा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो शुद्ध रहता है, कभी कभी बीमार है, लेकिन वो पड़ता है तो बाद में जैसे रहता है नहीं। तो 90 के पहले के लिए जो जानकारी है, 90, 95, 2000, हम चाहेंगे कि अब हमारे जो गार्जियन लोग हैं, किशोर बाबू हैं, हमारे शर्मा जी हैं, हाँ, लेकिन 72 नहीं, हम तो लोगों को ले जाएंगे 70 के पहले। बहुत से बुजुर्ग हमारे बच रहे हैं संजोग से, जो वही हम कल पूछे रामेश्वर फूफा से, फूफा कितना उम्र हो रहा है, चलो ले जा रहा है, तो वो डर गए थे कि 88 साल हो गया है, उमरिया काहे के लिए पूछ रहा है। साफ में तो समझ ये उम्र काहे का पूछ रहा है। तो हम लोग निकट भविष्य में डॉक्टर साहब बोल रहे थे, डॉक्टर साहब चले गए, तो हम लोग
10, 20, 25, 50 लोगों को हम ड्यूटी में लगाए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। पूरा उसका वीडियोग्राफी होगा, फिल्म बनेगा। और क्या था पहले हमारा समाज, कम से कम हम लोग 60 के दशक तक तो जा ही सकते हैं। इतनी जानकारी के लोग तो हमारे पास हैं। 60 में क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारा समाज कैसे कितना पीड़ित था या क्या उसको सुविधा प्राप्त थी, ये सब पर चर्चा वर्चा होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई ठग दिया कि पहले तो सब जगह भूत खदेरे चलता था, हम लोग मंत्र पढ़ देते थे और आए बाबूजी तो मंत्र पढ़ दिए से भाग गया था। ठीक है, हम राजनीतिक मंच इसको नहीं बनाना चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा काम करेंगे और एक वादा करते हैं, बगैर झूठ का, बगैर किसी से डरे हम जो काम करने जा रहे हैं फिर हम पर मुकदमा होगा। मुकदमा एक नहीं दर्जनों हो सकता है। इसलिए हमारे साथ आज जो चलेगा तो सोच समझ के चले, है ना। हम तो लड़ाई लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई गड़बड़ काम है तो भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार को दूर कर दिया जाए तो सारा सिस्टम सुधर जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। उसको विशेष चर्चा होगा, अभी नहीं, जो काम करेंगे उस पर। और दर्जनों मुकदमा होने की संभावना। हम तो सत्ता के विपरीत ही काम करेंगे। अब कोई अनाज लूट रहा है गरीब, हम तो उसके खिलाफ जाएंगे। कोई खाद का खिलाफ बाजारी कर रहा है, हम तो उसके खिलाफ जाएंगे। कोई दुकानदार जहर खिला रहा है लोगों को, मिलावटी सामान, जिसके लिए फांसी की व्यवस्था है, आजीवन कारावास है, तो हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे, लिखेंगे। और जब आ गए हैं कि सारा फ्रंट का काम शुरू हो जाएगा। इसी संशोधनों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, निर्भीक हो, बगैर डर के जेल जाए के लिए तैयार रहने पड़ेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, हम आपसे बात करेंगे रूबरू और काम करेंगे। और किसी से कम हम लोग नहीं हैं। व्यवस्था को सुधार करें, जमीन से सुधारें। जब जमीन को सुधार करें तो जमीनें जब गायब हो जाएगा तो राजस्थान से क्या करें? तो दुनिया जगह में अपने खुले रहेगा, वो दिया जाएगा। इलेक्शन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और पुनः अपने पिता स्वर्गीय पिताजी के